दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको विस्तार के साथ समझाया था कि करनी सेना जो 10 तारीख के बाद से लगातार हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा कर रहे थे। न कानून को मान रहे थे, न संविधान को मान रहे थे, हथियार लहरा रहे थे और तो और सिस्टम पूरा आशीर्वाद बनाए हुए था। अब हालत ये हो गई है, कोई पूछने वाला इन्हें बचा नहीं है। फजीयत अलग से हो रही है। कल तलक जो अखिलेश यादव को धमकी दे रहे थे वो अखिलेश भैया कह रहे हैं, जो कल तलक कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे वो कानून की शरण में जा रहे हैं। इन सब के बीच शिवपाल सिंह यादव ने ऐसी हालत लाकर खड़ी कर दी, यानी चाचा और भतीजा दोनों ने, कि अब इन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं, अगर ऐसे हालात में करनी सेना बैकफुट पर आती है तो कितनी फजीयत होगी। तो उस फजीयत से बचने के लिए अब ये फर्जीवाड़ा करने पर उतरा है। फर्जीवाड़ा कैसा, वो आज आपको मैं दिखाऊंगा। दरअसल बयान किसी और संदर्भ में दिया जा रहा है, बोला किसी और मतलब में जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती ये अपने आप से जोड़कर ये बता रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कैसे करनी सेना के सामने झुक गए। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खोलकर अपनी ही शान में कसीदे गढ़ने का काम करते हैं, और इसने उल्टा इनकी ऐसी फजीयत करा दी है कि लोग हंस रहे हैं, लानतें भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि दरअसल करनी सेना का जब मैं जिक्र करता हूं तो वो राजपूत समाज या ठाकुर समाज या क्षत्रिय समाज के लिए नहीं है। हां, ये क्षत्रिय समाज से आने वाले कुछ लोगों का संगठन हो सकता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूं तो हमारे ही समाज से आने वाले कुछ लोग बना ले संगठन, लेकिन इसका मतलब नहीं वो समूचे ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हो या फिर समूचा ब्राह्मण समाज उन्हीं के बैनर तले चलता हो, नहीं ना। ऐसा ही हिसाब किताब करनी सेना के साथ है। मैं उस समय भी बताया था 12 तारीख को, जब राणा सांगा की जयंती के कार्यक्रम पर इन्होंने लोगों को बुलाया था। जानते थे क्षत्रिय समाज के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश के, दिखाइए ना एक बड़ा चेहरा दिखाइए, कोई नहीं था। जानते थे किस मकसद से बुलाया जा रहा है। ये राणा सांगा की जयंती मनाने के उत्सुक नहीं है, बल्कि किसी के इशारे पर, कहीं और से आया इशारा, उसके आदेश पर ये खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा था ना मैंने आपको उस दिन बताया। वरना बताइए, क्या धनंजय सिंह पहुंचे या उन्होंने समर्थन दिया? राजा भैया, ब्रजभूषण शरण सिंह और तो और योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं बुलाया? भैया उनसे बड़ा ठाकुर नेता आपके लिहाज में कौन होना चाहिए? क्या आपने राजनाथ सिंह को बुलाया? नहीं। किसको बुला रहे थे? मायावती, आप आ जाइए, बहन जी कर रहे थे ना। अब देखिए इनका सारा खुलासा हो गया। अब ये ठंडे इसलिए भी पड़ गए, और ठंडे पड़ने के साथ साथ बस ये चाहते हैं कि ऐसे भी करके इस झंझट से बाहर आ जाए। बड़ी फजीयत हो रही है, तो अपने आप को वीर, शौर्यवान और सबसे ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इनके सामने घुटने टेक दिए। जबकि हकीकत क्या है, जैसे ही आप उसे देखेंगे ना, यकीन मानकर चलिए, कमेंट करे बिना नहीं रह पाएंगे। पहले देखिए इसमें कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल है जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो लिखा हो उससे आप समझ जाएंगे। राजपूत्स ऑफ इंडिया है। पहले तो इस ट्विटर हैंडल पर जब आप जाएंगे तो आपको तमाम चीजें दिखेंगी। 12 तारीख का जब ऐलान किया तब से लेकर जब तक इन्होंने सड़क पर उत्पात किया करनी सेना के कार्यकर्ता नेताओं ने, उन तक का सबके बारे में इसने बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा कि ये कर दिया, वो कर दिया, सांसें थम गई, हवा निकल गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम चीजें थी। तो वही राजपूत्स ऑफ इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल ने एक चीज लिखी। क्या लिखा पहले पढ़िए। मालिक क्षमा मांग रहा है। मालिक क्या कर रहा है? क्षमा मांग रहा है। और आगे जो लिखा वो नहीं पढ़ सकता, कोई आपत्तिजनक है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो इन्हीं की भाषा शैली है। तो मालिक क्षमा मांग रहा है। मालिक कौन है अभी आप समझेंगे। मालिक अखिलेश यादव है इनके मुताबिक। हकीकत क्या है पहले देखिएगा। अभी तो शुरुआत है, क्षमा 2027 में करेंगे, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। तो ये कह रहा है मालिक क्षमा मांग रहा है। किस बात को लेकर कर रहा है? तो इसके नीचे एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है। वाह, बहुत अच्छी बात लिखी है अखिलेश यादव। क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। यहां पर कहीं भी लिखा है कि करनी सेना को, रामजीलाल सुमन के बयान पर क्षमा मांगना, हम राजपूतों से क्षमा मांगते हैं, करनी सेना, कहीं लिखा हो तो बता दी। एक जगह लिखा हो तो बता दी। एक कहीं जगह नहीं ना, कहीं लिखा है नहीं। दरअसल ये किस चीज को लेकर था इन्हें पता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इन्हें नहीं पता, इन्हें पूरी तरह पता है। लेकिन इन्हें इतना ज्यादा पता है कि कहीं से एक छोटी सी चीज लाकर डालकर ये दिखा दो कि करनी सेना के सामने अखिलेश झुक गए, हमारी जीत हो गई, हम निकल रहे यहां से। मतलब बोरिया बिस्तरा बांधने के लिए इतने ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं कि फर्जीवाड़ा करे बिना नहीं मान रहे। जबकि अखिलेश यादव ने ये ट्वीट क्यों किया मैं बताता हूं। पहले तारीख देख लीजिए। ये 17 अप्रैल का ट्वीट है। 17 अप्रैल वो तारीख है जब जिसके 2 दिन बाद अखिलेश यादव को जाना था रामजीलाल सुमन के यहाँ, पहली बात। और इससे 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे थे। ये लेने पहुंचे। था का मतलब होता है ये देखने की कितना असर हुआ। जो करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सिस्टम के सहयोग से जो किया, उसका कितना असर पड़ता नजर आया। हालत ये हो गई कि 1 घंटे हमारे उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री को 1 घंटे जो एयरपोर्ट का लाउंज होता ना, वहां बैठ कर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने जानकारी दी भीड़ इकट्ठा नहीं है,
मुट्ठी भर लोग हैं और उसमें ज़्यादातर तो वैसे हैं जो टेंट वेंट और साउंड वाउंड लगाने वाले पैसे के लिए बैठे हुए हैं, आए नहीं है कोई। अब हाथ पाँव तो फूल जाएंगे आयोजकों की, क्या करवा दिया हमने, पूरा तैयारी थी। तो एक तो 12 तारीख वाला कार्यक्रम जिसमें पता लगा कि बाहर से ज़्यादा लोग आए थे, और जितने भी आए थे वो सारे के सारे क्या क्या बोल रहे थे सबने सुन लिया, महाफजियत हुई। लोगों ने और कोस दिया कि कैसी भाषा शैली, वैसे तो रामराज का जिक्र करते हो, वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँटते हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, क्यों बुलडोजर नहीं चला, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। पहला तो उनको लगा कोई बात नहीं, हवा में उड़ाओ, हमारे हाथ में ना कानून व्यवस्था, हवा में उड़ाओ। फिर ये था लेने पहुंचे, पता लगा इसका तो असर हो गया भाई, वाकई जो करनी सेना ने किया उसने तो उल्टा असर डाल दिया। तब से सिस्टम ने भी हाथ खींचे। अब करनी सेना के नेता जो कल तक धमकी दे रहे थे, मैंने दिखाया अखिलेश भैया कर रहे थे, अब ये ऐसी हालत में उतर आए कि कैसे भी करके अपनी इज्जत बचाकर बाहर निकल लो। तो इन्होंने ये ट्वीट कर दिया और अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अब 17 तारीख जो मैंने आपको दिखाई उस तारीख के हिसाब से जरा एक खबर दिखाने जा रहा हूं। वैसे अशोक श्रीवास्तव डीडी के न्यूज पर एक एंकर है और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ना भी उस पर भी बात करूंगा कि मसला कुछ और है। दरअसल उन्होंने रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, रेखा गुप्ता, उनका उन्होंने लिया था इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने माफी मांगी थी। वो खबर भी आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाई थी कि माफी मांग रही थी रेखा गुप्ता कि उन्होंने जो बयान दिया कोई किसी बड़े नेता के बारे में कहा हो, गलत किया तो माफी, और स्पष्ट वो सवाल ही अखिलेश यादव के लिए था। अब इसको लेकर पहले क्या लिखा है अशोक श्रीवास्तव ने, पढ़िए। इसमें लिखा है ये रेखा गुप्ता का बड़ा, उन्होंने इस विवाद को खत्म करने के लिए डी न्यूज हिंदी के लिए मेरे साथ बातचीत करते हुए इस विवाद के लिए खेद जताया और माफी भी मांगी है। इन्होंने खुद इस लाइन में लिखा है। तारीख देख लीजिए क्या है, तारीख है 16 अप्रैल और 3:12 पर इनका ट्वीट है, ठीक है ना। ये बिल्कुल लिखा हुआ वही है, बिल्कुल सही सही इन्होंने वैसे ही लिखा इतने। अब जब 16 अप्रैल को ये खबर आती है तो 17 तारीख को अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट को बहुत शालीनता के साथ जैसे लेना चाहिए। सुबह 7:17 पर उन्होंने ट्वीट किया 17 अप्रैल को कि क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी उपलब्धि है। यह बात थी रेखा गुप्ता के संदर्भ में। लेकिन मैंने कहा ना, जो लोग बचकर निकलना चाह रहे हो तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, इज्जत भी बचानी है। अब ये कह के ठंडा कर लें अपना आंदोलन प्रदर्शन की राणा सांगा के, क्योंकि रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी, किसी ने नहीं माफी मांगी, ना क्षत्रिय ये करनी सेना के सामने झुके, तो अब इज्जत बच नहीं रही। ऐसे में प्रदर्शन बंद कर देंगे, आंदोलन बंद कर देंगे, धमकी देना बंद कर देंगे, तो कल इनकी बातों में कोई आएगा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय युवाओं को बरगलाना गुमराह करना इनका काम है, तो इनके काम में तो आएगा नहीं। तो क्या किया जाए, अब एक तरीका अपनाया कि अरे अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उसे अपने से जोड़ दो कि हमसे माफी मांगी है। जबकि आपने देखा माफी किससे मांगी, माफी मांगी किससे, माफी किसी से नहीं मांगी। माफी दरअसल रेखा गुप्ता के बयान पर अखिलेश यादव का ट्वीट था, रेखा गुप्ता के बयान पर, कि रेखा गुप्ता ने जो माफी मांगी उसको लेकर, वो बहुत सभ्य, एक सभ्य तरीके से एक मैच्योर व्यक्ति जो देता वैसा, इनाम वाला नहीं है कि आप लोग छटांग भर के लड़के उछल के जो दे रहे बयान दे रहे थे, वैसी वाली बात नहीं थी। उन्होंने बड़ी शालीनता की सवाल रखी थी, लेकिन इनको चाहिए था बोरिया बिस्तरा बांधना था। तो इसी आधार पर ये बता रहे हैं, देखे देखे हमारे सामने झुक गए। अरे कम से कम सच तो बोलो, झूठ क्यों बोलते हो। नमस्कार।